हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इन्फोसिस के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना क्योंकि आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिनों से जो है इस कंपनी में लगातार आपको जो कमजोरी देखने को मिल रहा है और जो इसका लेवल है वो अब यहाँ पे आपको आ चुका है 1260 के प्राइस में। तो क्या करना सही रहेगा, लेकिन देखो पहले यहाँ पे आप ये जान लो कि आपका 63% जो ब्रोकर जो है ना वो यहाँ पे बाय रेटिंग आपको दे रहे हैं और जो बचा हुआ जो आपको 37% है उसमें आपको होल्ड है और यहाँ पे कुछ दो ब्रोकर का जो है यहाँ पे सेल रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग स्टॉक को बाई करें या फिर अभी हम लोग वेट करें या फिर सेल कर दें। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना है कि कोई भी सेक्टर का आपको लगातार गेन देखने को नहीं मिलता। आप जानते हो कि बीच में आपको जो IT सेक्टर आपका हो गया, ठीक है, लगातार आपको गेन देखने को मिला था क्योंकि वो सेक्टर में ही आपको बुलिश था। लेकिन अब लोग यहाँ पे आपको जो है ना वो उस तरह का बुलिश साइन जब देखने को नहीं मिल रहा है तो लोग ये समझ रहे हैं कि इन्फोसिस एक सही कंपनी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी समझ रहे हो कि यहाँ पे AI का जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आपको बढ़ सकता है फॉर द फ्यूचर, और ये सारा काम आपको जो इन्फोसिस एक अच्छी तरह से संभालते हुए दिखाई देता है। तो आपको तो ये तो बिल्कुल नहीं समझना है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फंस जाएगा, ये चांस ही आपको नहीं बनता। तो ये तो आपका एक यहाँ पे जो कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कंपनी को जो है तभी तो बोलेंगे कि सही है कि जब उसका फंडामेंटल आपको स्ट्रांग होगा और जब उसका यहाँ पे टेक्निकल आपको क्या बता रखो। क्योंकि देखो टेक्निकल हम लोग यहाँ पे आपको चेक करने वाले हैं इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को अभी बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग टेक्निकल को चेक करेंगे तो ही सारा कुछ जो है समझ में आएगा। लेकिन पहले कुछ कंपनी का देखते हैं फंडामेंटल। तो कंपनी का जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे 47% का है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 140 रुपया, जो यानी कि 40% का ग्रोथ है। और ये एक गजब का नंबर है क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों नंबर 12% का, यहाँ पे आपको 2x टाइम तो एक आपका 3x टाइम से जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो और एक खास है वो यहाँ पे डेट टू इक्विटी, ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम देखने को मिलता भी है। लेकिन आप जानते हो कि मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का क्या होता है कि डेट तो आपको 1 से कम होता है लेकिन आपका इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो होता है ना वो बहुत खराब नंबर होता है। लेकिन पहले अब ये जान लो कि ये होता क्या है। इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 118 गुना, यानी कि 11,800 कंपनी का सेल हो रहा है और कर्ज है मात्र 100 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। लेकिन अब देखो मैं एक कंपनी का नाम आपको बताता हूँ, ठीक है, जरूर से आप चेक करना, जिसका नाम है नाइका। उसका यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ना 1 से कम है डेप्ट, लेकिन इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो है ना वो मात्र 1.5 गुना है। यानी कि कंपनी से 100 रुपया कर्ज है कंपनी का, तो यहाँ पे सेल कंपनी का आपका हो रहा है 150 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी फंस सकता है, तो हाँ चांस है, क्योंकि 100 रुपया कर्ज है तो यहाँ पे 150 रुपया का ही सेल्स हो रहा है। तो ये चीज़ भी समझना, ये जो पॉइंट है बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में हर कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्या सही है क्या खराब है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फोसिस का ये आपको सही देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे सेल्स का जो सबसे खास है वो यहाँ पे लगातार आपको बढ़त देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आपका जो क्वार्टर सही देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपका यहाँ पे चेक करो ऑलमोस्ट 5695 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है कितना, 6134 करोड़ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो ये भी तो आपको चेक करना है कि हाँ यहाँ पे आपको जो सालाना आधार में जो यहाँ पे प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे थोड़ा जो कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते रिजर्व तो रिजर्व यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से गेन हो रहा है। अब देखो ये जो तीनों चीज़ यानी कि शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व और आपका बोरोइंग, ये तीनों चीज़ को ही कैलकुलेट करके आपको डिफाइन होता है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसलिए यदि आप यहाँ पे जो ROC को सही से समझ लेते हो तो फिर ये तीनों जो चीज़ है ये चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
इसी चीज़ को जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे आरओसी नंबर डिफाइंड होता है। तो उतना ज़्यादा मेहनत क्यों करना जब यहाँ पे शॉर्ट में आपको मालूम चल ही रहा है कि यहाँ पे क्या उसका नंबर सही है या फिर ख़राब है। अब देखो टोटल एसेट कंपनी का तो ये आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे इस बार कंपनी का जो कैश फ्लो आपको सही देखने को नहीं मिला है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है ना उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया है इस ईयर में। अब देखो चेक करने क्या तरीका होता है ना, मैंने बताया आपको बहुत से वीडियो में, लेकिन एक फिर से समझ लो। यहाँ पे इस नंबर को देखना क्या है, आपको 22,467 करोड़ यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 22,000 से क्या ये आंकड़ा यानी कि प्रॉफिट का आंकड़ा कम है या नहीं। यदि कम होता है तो फिर सही है और यदि ज़्यादा होता है तो फिर सही नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट चेक करते हैं तो क्या देखने को मिलता है 24,000, जो थोड़ा यहाँ पे खराबी देखने को मिला है। बस यही यहाँ पे इस बार का नंबर सही नहीं आया है। बाकी कंपनी का आपका जो ओवरऑल सारा परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको फंडामेंटल के वाइज से जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका टेक्निकल, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को ढूंढते हैं। तो फिर हम लोग अब इसे सही से समझते हैं कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट बन रहा है ना वो यहाँ पे है 1222 का। अब देखो इसका जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है वो है आपका 1335। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, देखो जब कोई स्टॉक आपको जो रेजिस्टेंस को टच करके जो यहाँ पे 1335 का लेवल जो आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है टॉप का, तो यहाँ पे जब आपको टच करके जब स्टॉक आपको नीचे आ रहा है ना, यानी कि कहीं ना कहीं ये फिर से आपको जो है सपोर्ट पे देखने को मिलेगा, जो इसका 1250 से लेकर 1220 के रेंज में है। तो ये लेवल जब आपको आते हुए दिखाई दे तो आप जरूर से यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे चांस फिर से बन सकता है कि ये सपोर्ट को जो है टच करके स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जो है सपोर्ट के 10 पॉइंट कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट में बार बार टच कर करके वो जो लाइन होता है सपोर्ट का वो आपको कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आपको टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे जो मात्र 10 पॉइंट का ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपका आराम से जो है 50 से लेकर 100 पॉइंट तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यही चीज़ को फॉलो करेंगे। बाकी आप अपना राय भी जरूर से कमेंट बताना कि क्या करना सही रहेगा। लेकिन जो मैंने जो यहाँ पे देखा है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।